अच्छा, अभी जैसे बात हो रही थी ना कि हम न्यूमरोलॉजी से अपने जो हमारे लव बॉन्ड है, लव रिलेशंस हैं, इसमें कैसे हेल्प लें। तो देखो, एक बहुत सिंपल सा तरीका तो ये है कि डेट ऑफ बर्थ देखो, तो जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ की, जैसे किसी की 31 है तो उसका 4 नंबर बन जाएगा, 30 है तो 3 बन जाएगा, इसको बोलते हैं मूलांक। तो जो मूलांक है ना, वो एनर्जी इंसान के अंदर मेन ट्रेड्स होते हैं। तो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसको तो अपने में कह सकते हैं ना कि उसको एक्सेप्ट करो, उसका रिगार्ड करो। और जो कुछ अगर कोई कोई क्वालिटी ऐसी होती है कि ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो दूसरे को इरिटेट करती है, सामने वाले को लगता है कि ये तो बेकार है, तो वो इरिटेट होगा। उससे क्या होगा, जो आपका रिलेशन में है, आपकी इमोशनल कनेक्शंस में प्रॉब्लम होगी। तो आपका जो लव पार्टनर है उसका मूलांक देखो, उसका नंबर देखो। जैसे अभी बताया, 1 से लेकर 9 तक होते हैं। तो जिसकी मान लो 22 डेट ऑफ बर्थ है, तो 22 आप टोटल करोगे तो 4 हो जाएगा, उसकी 4 हो गई। अगर किसी की 25 है तो वो 2 और 5 7 हो जाएगा, इस तरह से। अब चलो एक बार ना ब्रीफ में कर लेते हैं कि जैसे किसी का नंबर 1 है, तो नंबर 1 किसकी एनर्जी होती है? नंबर 1 होती है सन की एनर्जी। सन क्या करता है? सन देखो सबको ना एक रूटीन देता है, एक जिसे कह सकते हैं ना डिसिप्लिन फॉलो करवाता है। तो जो जिसके अंदर 1 नंबर की एनर्जी होती है ना, अगर आपका वो बंदा है, बंदी है, जो भी है, तो उसमें क्या होगा कि वो अपने रूटीन पे चलेगा, कॉन्फिडेंट होगा, अथॉरिटी होगी उसके अंदर, कमांड करेगा। उसका अपना रूटीन है, वो ऐसे नहीं कि आपने उसको चेंज करोगे। फ्लेक्सिबल हो सकता है वो थोड़ा बहुत, लेकिन ये नहीं कि वो दूसरे कहने के हिसाब से चलेगा। तो आप ये उससे मान नहीं सकते कि वो आपके बिल्कुल रूटीन को मान लेगा। इस बात पे सबसे पहले इरिटेट मत हो। और ध्यान देना कि जब भी 1 नंबर वाला आपका लव पार्टनर है, आपका बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप में ईगो क्लैश होती होगी, ईगो कहीं ना कहीं टकराती होगी कि उसने मेरी बात नहीं मानी, उसको ये बात बुरी लग गई। तो ईगो को आपने देखना है कि ऐसे काम करने सामने वाले की ईगो से नहीं टकराना, क्योंकि वो है राजा, सन है राजा। अब राजा सामने उसके कोई राजा बन के आ जाएगा ना, वो बात नहीं मानेगा। आप उसको सलाहकार बन के समझाओगे, वो समझ जाएगा। तो 1 नंबर वाला अगर आपका लव पार्टनर है, तो ध्यान रखना है कि आपको उसके सामने अपनी ईगो नहीं लानी, उसको प्यार से समझाना है, एक सलाहकार की तरह समझाना है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल बराबर में आके समझाना है, तो वो राजा वाली राइवलरी क्रिएट हो जाएगी। 1 नंबर से ऐसे डील करोगे। और थोड़ा सा ये मान के चलो कि हल्का सा कहीं कहीं ईगो क्लैश होता है। तो जब आपको पता है भाई 1 नंबर का है, तो 1 नंबर बंदा चुनोगे, तो 1 नंबर की थोड़ी सी प्रॉब्लम तो ये वाली अगर फेस कर लोगे, तो फिर आगे इमोशनल बॉन्ड स्मूथ रहेगा। अब चलो 2 नंबर की बात करते हैं ना। 2 नंबर लाता है मून की एनर्जी। किसका होता है 2 नंबर? तो हो जाएगा जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 2 है, या फिर 11 है, या फिर 20 है, तो जब टोटल करेंगे 2 आता है। इस तरह से जो 2 नंबर है मून की एनर्जी लेकर आता है। और अगर सन राजा है ना, तो जो मून है वो क्वीन है। एक किंग है और 2 क्वीन है। क्वीन क्या करती है? क्वीन जो होती है ना, उसकी नेचर होती है नर्चर करना, केयर करना, लेकिन इमोशनल होती है। उसके अंदर ये नहीं होता कि अथॉरिटी तो होगी, एक जो नेचर है वो तो होगी, लेकिन वो इमोशनली हर्ट जल्दी हो जाएगी। आपका अगर 2 नंबर वाला पार्टनर है ना, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि वो अपनी बातें कहते हुए, बातें सुनते हुए, आप एक इमोशंस फील करोगे उसकी बातों में, जल्दी इमोशनल होगा, भावनाओं के साथ ज़्यादा बहेगा। ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने ना प्लान्स तो बनाते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट उतनी जल्दी नहीं कर पाते, उसके लिए उनकी मदद करनी पड़ती है। तो कहीं कहीं शिकायत हो सकती है कि भाई मेरा जो ये पार्टनर है ना, ये इमोशनल बहुत है, इसके प्लान्स तो चलते हैं, ऐसे कहते हैं ना, फैंटेसी तो चलती है कि ये करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आप भी नोटिस करना कि अगर आपका जो बंदा है या आपकी गर्लफ्रेंड है वो 2 नंबर की एनर्जी लेकर आई है ना, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको लगेगा कि यार ज़्यादा इमोशनल है, तो उसके इमोशंस को, उसकी केयर करने की कोशिश करो। उसकी नेचर है केयर करना, नर्चर करना, नर्चर होना उसे अच्छा लगेगा। तो उसकी इस क्वालिटी को ध्यान में रखो कि 2 नंबर की एनर्जी है, तो आपको उसकी केयर करनी है, और वो जो केयर कर रहा है आपकी, उसको भी आपने ध्यान में रखना है, उसके इमोशंस को थोड़ा सा संभालना है। फिर देखो ये जो भावनाओं का समुद्र है ना, इसमें बहुत बढ़िया आगे लेके जाएगा आपको। अब देखो 3 नंबर की बात कर लेते हैं। 3 नंबर है जुपिटर का नंबर। जुपिटर क्या देता है? जुपिटर देता है ज्ञान, देता है विजडम, देता है एक्सपेंशन, देता है। तो अगर आपके पार्टनर की जो डेट है, मूलांक है, वो 3 है, तो वो ना बड़ी बड़ी बातें होंगी, बड़ी सोच होगी, बड़ी प्लानिंग होगी। अब मैं ये कह रही हूँ ना कि बड़ी प्लानिंग होगी, तो ऐसा नहीं कि केवल प्लानिंग होगी, उसके कामों में कहते हैं ना विस्तार सा, विस्तृत रूप आपको मिलेगा। और ज्ञान होगा, हर बात को नॉलेज के पर्सपेक्टिव से समझा जाएगा। फन लविंग उतना हो या ना हो, कम्युनिकेटिव होगा, अपनी बातों को बताएगा, और ज्ञान के तरीके से, मतलब नॉलेज उसमें दिखेगी। तो कहीं आपको ऐसा ना फील होने लगे, ध्यान रखो कि भाई एक ज्ञानी बाबा है, ये तो बहुत ज्ञान माता बन के बहुत ज्ञान बांटता रहता है मेरा पार्टनर।
उसकी वो ट्रेट है, आपको उसको समझना है कि उसके अंदर ये नॉलेज है ना। अगर आप उसको पॉजिटिवली उसको परसीव करोगे तो वो बहुत अच्छा आपका रिलेशन चलेगा। और उससे चिढ़ने लग जाओगे तो भाई चिढ़ का तो फिर कोई इलाज नहीं है, वहाँ तो रिलेशन टूटता ही है। तो आपको अपना इमोशनल बॉन्ड जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसके लिए आपको उसके विजडम की कदर करनी है और उसको एक्सेप्ट करना है। अब देखो 4 नंबर की बिल्कुल डिफरेंट ट्रेट होती है। 4 नंबर लाता है राहु की एनर्जी को, और राहु देता है गजब का फोकस दे देता है। एकदम जहाँ ध्यान लग गया ना, बिल्कुल एक तीर के निशाने की तरह उसका ध्यान वहीं रहेगा। अब ऐसे में ना 4 नंबर वालों से ये प्रॉब्लम हो सकती है, अगर किसी के 4 नंबर वाले बंदे हैं तो उसको लगेगा यार ये तो अपनी सोच रखता है कि सब कुछ और कहेंगे और ये कुछ और कहेगा, क्योंकि उसका जो विजन है वो अलग तरीके से। और कोई कहेगा कि अभी घूमने जाना, तो उसे लग रहा होगा नहीं यार एग्जाम की तैयारी करनी है, अभी तो तैयारी करो। और हो सकता है वो किसी तैयारी का टाइम उस टाइम कहीं नहीं यार चलो मूवी देखने जाना है। तो ये जो उसकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चलती है ना, ये छोटे छोटे ट्रेट्स हैं जो कि लाइफ में भी आपको नजर आएंगे, अलग अलग जगह पर नजर आएंगे। तो उस समय नजर आए, उस समय उनसे चिढ़ने के बजाय अभी उसको समझो कि भाई उसके ट्रेट हैं। वो जब अलग सोचेगा ना तो फिर अलग ही जीवन भी तो मिलेगा। उस बात को एक्सेप्ट करो और उसका जो फोकस है उसको समझो। चिड़ो मत कि सब इधर जा रहे हैं और इसने इधर जाना है। वो अलग चलेगा, तभी तो आप भी अलग उसके साथ कुछ अलग चिल करोगे। तो इसको एंजॉय करो। अब देखो 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर किसका नंबर होता है? मरकरी का नंबर होता है, बुध का नंबर है और बिल्कुल मिराक्युलस होता है। 5 नंबर वाले बड़े फन लविंग मिलेंगे, यूथफुल होंगे और एनर्जेटिक होंगे, अपनी बात को कहेंगे और चाहेंगे कि आप भी उनसे कहो। दोस्तों के साथ मिलने वाले होंगे। अच्छा, उनके अंदर एक खास क्वालिटी मेन ये होगी कि वो बैलेंसिंग होंगे। वो आपके साथ भी बैलेंस करेंगे, वो साथ साथ दोस्तों के साथ भी करेंगे, रिलेशंस में भी करेंगे, अपने टीचर से भी कर लेंगे। वो ये चाहेंगे कि उन्हें हर तरफ बैलेंस करके चलना है। अब इस बात से आपको चिड़न हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि अगर आपका 5 नंबर वाला पार्टनर है तो आपको लगे क्या यार हर एक के बारे में सोचता है। उसकी नेचर है, उसकी नेचर है कि वो सोचेगा, उसको बैलेंस संतुलन उसने करना है। क्योंकि लोशो ग्रिड में ना सेंटर में होता है नंबर और ये बैलेंसिंग का नंबर है। ये जो उसकी यही उसकी अच्छाई है। और कहते हैं ना कभी कभी कोई कोई अच्छाई होती है ना जो किसी को बुरी लगने लगती है, तो उससे चिड़ो मत। आप समझ जाओ आपका पार्टनर है 5 नंबर का बंदा है, वो बातें करेगा, बैलेंस भी करेगा, संतुलन रखेगा। उसमें कहीं आपको ये ना लगे कि यार मेरा रिलेशन कम है, मुझ पे ध्यान कम है, ऐसा नहीं है। वो उसकी नेचर है, आप उसको एक्सेप्ट करो, रिगार्ड करो, आपके साथ भी वो इक्वली ही बैलेंस कर रहा है। तो ये ध्यान रखो कि चिढ़ना नहीं है इस बात से। जो वो बता रहा है, जो वो समझा रहा है वो समझो, और वो जो संतुलन कर रहा है ना उसमें साथ साथ में भूमिका निभाओ। देखो बहुत अच्छी संतुलित लाइफ लेके जाएगा आगे। 6 नंबर की बात कर लेते हैं चलो। 6 नंबर है वीनस का नंबर। बहुत सौम्य ग्रह माना जाता है, सुंदरता का पुजारी जिसे कहते हैं ना। अब सुंदरता को गलत सेंस में मत ले लेना कि भाई ब्यूटी ही चाहिए होती है ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को चाहिए होता है सलीका, एक सही डेकोरम चाहिए होता है। चाहे वो देखने में हो, सुनने में हो, बातें करने में हो, रख रखाव में हो, कामों में हो, विचारों में हो, हर तरह से उसको एक सलीका चाहिए और आसपास में एक अच्छी अरोमा चाहिए। आपको 6 नंबर वाला बंदा मिला है तो आपको बहुत सलीके वाली लाइफ की तरफ, एक लग्जरी की तरफ वो ऑटोमेटिक लेकर जाएगा। तो आपने करना क्या है, उसको अच्छा वातावरण देना है। मतलब एक फील गुड फैक्टर होना चाहिए। 6 नंबर के साथ जुड़ा होता है फील गुड फैक्टर, कि उसको फील गुड करवाना है आपने। आप भी फील गुड तभी करोगे अगर वो अच्छा फील करेगा ना। तो आपके साथ लाइफ में बढ़िया बढ़िया चीज़ें आती जाएंगी। आपको कहते हैं ना वो जिसके लिए लोग तरसते, सुख वैभव और बढ़िया लग्जरी, उसकी तरफ आप बढ़ोगे। लेकिन एक अच्छा सलीका चाहिए उसके साथ डील करने के लिए, सौम्यता चाहिए, बढ़िया खुशबूदार वातावरण चाहिए। अब देखो 7 नंबर की बिल्कुल डिफरेंट रेट होती है। 7 नंबर होता है केतु का नंबर, और यहाँ बात आ जाती है एनालिसिस की। 7 नंबर वाला हर बात को प्रॉपर एनालिसिस करेगा, बिल्कुल डीप एनालिसिस करेगा। बल्कि वो जो कहते हैं ना कि बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बात को पूरे ढंग से समझना है। और ऐसे में उसकी नॉलेज इतनी बढ़िया होती है, नॉलेज सीकर होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। यानी बहुत उनके अंदर मेर तेर ज़्यादा नहीं होती, बहुत अपनापन होगा। अब आपको 7 नंबर का बंदा मिला है तो उसके साथ ये नहीं समझोगे कि यार ये तो सभी के लिए एक जैसा है, वो तो सभी के लिए, हर एक के लिए बहुत बढ़िया रहता है। ऐसे मानोगे तो मन में खराब लगेगा। आपको रिलेशन को अच्छा चलाना है, इसी बारे में तो हम बात कर रहे हैं ना। तो आपको उसकी जो नेचर है उसको समझना है, और जो उसके अंदर आपके अंदर ना एक सुनने की काबिलियत पैदा करनी है कि जब वो समझाए तो आप सुनो। क्योंकि जब आप समझाओगे ना तो वो भी सुनेगा। उसकी ये नेचर है अच्छा एनालिसिस करना, अच्छी तरह से समझना बातों को। तो लाइफ में अंडरस्टैंडिंग भी तो चाहिए, वो आपको मिल रही है। अब 8 नंबर की बात कर लेते हैं। 8 नंबर होता है सैटर्न का नंबर। अब सैटर्न का जो नंबर है ना, ये एक अलग सा धैर्य दे देता है। देखने वाले को लगेगा कि भाई सुस्ती है, टालता रहता है, कहीं कहीं ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसे लोग ना बहुत कंसिस्टेंट होते हैं
और वो कहते हैं ना कि लंबी रेस के घोड़े पे दांव लगाने वाले होते हैं कि वो उस पे काम करेंगे जो कि लंबे समय तक चले, और किसी भी काम पे वो थकते भी नहीं है ज़्यादा देर तक काम करने से। तो आपको अगर कहीं ऐसा लगता है ना कि यार ये तो इसके अंदर बहुत ढीलापन है और टाइम को बहुत काम को ऐसे ना टालता रहता है या टालती रहती है, जो भी ऐसे समझ ले सीरियस होते हैं ऐसे लोग, तो ऐसा नहीं है कि वो टाल रहे हैं, वो ना उनके अंदर पेशेंस होती है, वो सोच समझ के धैर्य के साथ काम को करते हैं। तो उसको हमेशा लेजीनेस की तरफ या लेथार्जी की तरफ मत लेके जाओ, ये समझो कि उसके अंदर पेशेंस है, और जब वो सोच समझ के काम जिस तरह से करेंगे ना, आपके साथ जो भी प्लानिंग करेंगे वो सक्सेसफुल होगी। तो औरों की तरह उतने फन लविंग हो सकता है आपको ना लगे, लेकिन उनके अंदर एक सिंसियर अप्रोच होती है जो लाइफ में बहुत काम आती है। तो आपको उनकी सिंसियरिटी पे फोकस करना है, ये नहीं कि काम डिले हो रहा है, हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि वो होता कि क्या कि दुर्घटना से देर भली, गलत काम होने से अच्छा है कि थोड़ा स्लो होके धीरे हो जाए। इस बात पे ध्यान रखो, आपका बॉन्ड है, आपको उसमें पॉजिटिविटी निकाल के साथ में आगे बढ़ना है। अब देखो 9 नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर बिल्कुल अलग होता है, मार्स की एनर्जी लेके आया है 9 नंबर। तो 9 नंबर में क्या होता है, एकदम एक्शन वाली बात होती है। एक तो लड़ाई वाले बंदे तो होते हैं, इनके अंदर एनर्जी होती है, एग्रेशन जल्दी आ जाता है। अगर सामने कुछ गलत देखेंगे ना, तो ये उतना उसको अपने में एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, वो तुरंत रिएक्ट करेंगे। और दूसरा ये है कि उनके अंदर कामों को बहुत ज़्यादा प्लान करने की ना पेशेंस नहीं होती। वो क्या करते हैं, जल्दी से तुरंत करना है, वो कहते हैं चटमंगनी पट गया, फटाफट से काम करने हैं, आज ये किया कल वो किया परसों ये किया। आप इतने में सोचोगे, इतने में वो करना शुरू कर देंगे, और ऐसे में लगेगा यार बहुत ही जल्दबाजी में रहता है ये तो, इसका तो पता ही नहीं चलता अभी ये करना है अभी वो करना है। तो आपने देखना है कि उसकी जो एनर्जी है ना, उसको एक्शंस की तरफ किस तरह ले जाना है। प्लानिंग आप करो, एक फुल प्रूफ बढ़िया सी फटाफट से प्लान करो, और वो एग्जीक्यूट करने में माहिर है। तो 9 नंबर वाला बंदा आपको मिल गया ना, तो आपको कभी ये नहीं लगना है कि यार ये काम तो हो नहीं रहा, काम तो हो ही जाएगा, आपने बस तैयार करके ही दे देना है। तो आप प्लान करो, वो एग्जीक्यूट करें, बस इस तरह से आगे बढ़ो। तो ये हमने बहुत ब्रीफ में बात कर ली है कि आपके जो लव पार्टनर है, आपका जो इमोशनल बॉन्ड जहाँ पर बना हुआ है ना, वहाँ कभी कभी कुछ अगर ऐसे लगता है कि यार ये बात बड़ी खराब लगती है, तो समझो वो अपने नंबर के ट्रेड्स लेकर आपके सामने आ रहा है। तो आपको उसकी पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब करना है, एक्सेप्ट करना है, रिगार्ड करना है, स्मूथली आगे बढ़ना है। और कहीं कहीं जो इरिटेटिंग बातें लगती है ना, तो उनको समझना है कि भाई इस तरह के ट्रेड्स हैं और इनको हम इस तरह से डील करेंगे, तो बस मज़े ही मज़े हैं उसके बाद तो ये करी हमने बात 1 से लेकर 9 तक की। आपके जो लव पार्टनर है उनमें क्या एनर्जी है, उसके साथ कैसे डील कर सकते हो। अभी के लिए इतना ठीक है, ओके, बाद में करते हैं बाकी डिस्कशन। बाय बाय।